भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। कल कथा कहाँ तक पहुँचा था? कार्तिक के पा लिए थे पार्वती। हाँ, कार्तिक के शंकर भगवान पार्वती माता गोदी में लेके बैठ गए। गोदी में लेके बैठ गए तो उसके बाद बहुत आनंद उत्सव मनाया गया। इतने साल के बाद पुत्र मिला तो उत्सव भगवान मना रहे हैं। ये विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र दिए कार्तिक जी को, भोलेनाथ अपना त्रिशूल दिए, इंद्र भगवान अपना हाथी दिए और वज्र दिए, सूर्य भगवान अपना घोड़ा दिए और यश दिए, और आदि सारी नदियां उनको हीरे मोती जवाहर सब उपहार दिया। पेड़ पौधे प्रकृति बहुत सारे लोगों ने उपहार दिया। ब्रह्मा जी जनेऊ धारण करवाए। ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्म अस्त्र दिए, जनेऊ भी धारण कराए और ब्रह्म अस्त्र दिए। माता लक्ष्मी हमें धन दिए कि कभी तुमको धन की कमी न हो, और सरस्वती माँ विद्या दिए। सारे देवी देवता उपहार दिए और बहुत सारा कैलाश पर्वत पर मनोरंजन होने लगा। मनोरंजन बहुत हो गया, बहुत लोग खुशी मनाए। उसके बाद सारे देवी देवता अपने स्थान को चले गए। तो अब एक कथा आती है यहाँ पे। एक यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था नारद। वो जब मतलब तपस्या कर रहे थे तो एक यज्ञ आके बहुत तंग कर रहा था, इधर से उधर सब सामान फेंक रहा था। बहुत सारे ऋषि तंग आ गए, मनुष्य लोग भी आए, उससे मार मार के यज्ञ पटक दे। यज्ञ कहते हैं बकरा को, जो बकरा होता है ना उसको यज्ञ कहते हैं। तो वो पटक के मार के, बहुत बड़ा था, सबको गिरा देता था, किसी से नहीं पकड़ा रहा था। फिर उसके बाद वो गए कार्तिक भगवान के पास कि मेरे यहाँ एक यज्ञ आ गया है और वो किसी से नहीं मान रहा है, पूरा यज्ञ का सामान तहस नहस कर दिया, और इधर पकड़ने जाते हैं तो उधर भागता है, और उधर पकड़ने जाते हैं तो उधर भागता है, किसी को भी मार रहा है और तंग कर रहा है। बड़े बड़े उसके सींग भी हो रखे हैं, बहुत तंग कर रहा है। किसी ने कहा कि शिव जी के पुत्र ही उस यज्ञ को देख सकते हैं और दुनिया संसार में कोई नहीं है कि उससे जीत सकता है, वहां पे सिर्फ भगवान ही देख सकते हैं। कैलाश पर गुहार लगाते हुए आती हैं, कहते हैं ऋषि मुनि कि हे शिव पुत्र जागिए और मेरे साथ चलिए। मेरे आश्रम में एक यज्ञ हम लोगों को बहुत तंग कर रखा है, और मेरे आश्रम की रक्षा करिए। हे भगवान चलिए मेरे साथ। पार्वती जी कहते हैं कि 6 साल का मेरा नन्हा पुत्र, और जाके यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो आप लोगों को भी मार मार के गिरा दे रहा है, वो हमारा पुत्र का क्या करेगा? आप निरर्थक ही ऐसा वचन बोल के मेरे पुत्र को भ्रम में डाल रहे हैं। मेरा पुत्र नहीं जा सकता। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि पार्वती इसको जाने दीजिए, ये सर्व संपन्न है। फिर भी माँ नहीं समझ रही है। माँ नहीं समझता है लोग, माँ तो बड़ा बच्चा को भी समझता है कि छोटा ही बच्चा है, माँ यही समझती है, वो बिल्कुल नहीं समझ रही है। फिर कह रही है माँ, फिर विष्णु जी आते हैं, कहते हैं कि हे माँ, यज्ञ को सिर्फ कार्तिक ही
काबू में कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता उसको काबू। वो महाभयानक है। और पार्वती माँ डर जाती हैं कि इतनी भयानक है तो मेरा छोटा सा पुत्र क्या करेगा, यज्ञ का सामना मेरा पुत्र कैसे करेगा, नहीं जा सकता। उसको भी मना कर रहे हैं, विष्णु जी के भी मना कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं कि माँ जाने दीजिए, माँ जाने दीजिए, आपका पुत्र तीनों लोकों को जीत सकता है। आपको नजर में ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसके अंदर इतनी शक्ति है कि तीनों लोक को जीत लेगा। ये महादेव का पुत्र है, ये प्रभु का पुत्र है, ये भोलेनाथ का पुत्र है, ये औघड़दानी के पुत्र है। इनको कोई नहीं हरा सकता है। इसी तरह नारद जी बोलते हैं कि भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि सारे देवी देवता कह रहे हैं कि आपके बिना संसार का क्या होगा। जहाँ पूजा नहीं होगा तो देवता के शक्ति कहाँ से मिलेगा। पूजा हम किस लिए करते हैं कि भगवान को शक्ति मिले, देवता को शक्ति मिले, देवता के शक्ति मिलेगा। एक आदमी के जैसे कुछ रहता है, निगेटिव होता है, तो पूजा करते करते वो शक्तिशाली पॉजिटिव बन जाता है। ये सब भी राज है, आगे कथा में बताएंगे। तो आपके अंदर मतलब इतनी शक्ति है कि आप उस यज्ञ से लड़ सकते हैं। माता को भी समझाते हैं, सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु चलिए और उससे युद्ध करिए। भगवान चल पड़ते हैं, कार्तिक जी वहां ले गए, गोद में ही उठा के ले गए। भगवान वहां रखते हैं तो जब अपनी शक्ति से वीरभद्र को और नंदी को भी साथ से भगवान भेजते हैं कि साथ में जाइए। तो कार्तिक जी बोलते हैं वीरभद्र को कि जाइए और उस दुष्ट को पकड़ के लाइए। वीरभद्र गए और यज्ञ को पकड़ के ले आए। तो कार्तिक भगवान क्या करते हैं कि उस यज्ञ पे बैठते हैं, उस पे बैठ गए और बैठते ही वो आनंदित हो गया। वो आनंदित हो गया, बोला कि प्रभु मैं यही चाहता था कि आप हम पर सवारी करें, हम पर बैठिए। क्या कर रहे हैं कि हम पर बैठिए। बैठ के कैलाश पे चले जाते हैं, बैठ के कैलाश पे चले जाते हैं। और वहाँ कैलाश में काफी थाल लिए हुए माँ आरती उतार रही हैं, आरती उतार रही हैं कि मेरा पुत्र आ गया विजयी होके। विजयी घोष चारों तरफ से हो रहा है कि मेरा बेटा जीत कर आया है, रण जीत कर आया है। उनको लड़ना भी नहीं पड़ा और जीत गए, जाते ही जीत गए। बैठता और उनके अंदर कितना शक्ति होगा, उनके अंदर कितना शक्ति होगा कि वो जाते ही जीत के आ गए। जहाँ सारे देवी देवता हार गए थे, वहाँ 6 साल का बालक जाके युद्ध में जीत के आ जाता है और सवारी करके उस पे बैठ के लेके भी आ जाता है। जब लेके आते हैं तो सारे देवी देवताएं दीप माला लेके, आरती लेके और आरती उतार रही हैं। आरती उतारने की सुंदर गीत हो रही है, सुंदर गीत गा रहे हैं। सारे आरती का गीत गवाता है ना, तो उसी तरह भगवान सारे देवी देवता मिलके उनकी
आरती गा रहे हैं। आप लोग को आता है कोई ऐसा भगवान का कथा मतलब भजन जो भगवान को मतलब सुनाते हैं, सारे मंगल दीप गाते हैं और आरती करके उनको आरती उतारते हैं, उस तरह से मंगल गीत गाते हैं। अब माता पार्वती चंदन लगा के अपने गोद में उठा लेती है कि पुत्र तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। बच्चा कुछ भी करके आता है तो माँ को कितना प्रसन्नता होता है कि मेरा पुत्र ऐसा किया है, मेरा पुत्र ऐसा किया है। वो बहुत खुश हुए और उसके बाद कहते हैं कि आज मेरा पुत्र ने इतना बड़ा काम करके आया है, कैलाश पर उत्सव मनाया जाए। सारे देवी देवता आते हैं, नृत्य करते हैं, बाजन बजती है और चारों तरफ से ये प्रभु लीला कर रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। लीला ही न है, एक छोटा सा बच्चा भगवान का इतना बड़ा शक्ति उनके अंदर, तो बैठ के यहीं से एकमात्र से कहते यज यहाँ आओ, तो यज दौरा दौरा उनके पास आ जाता। तो क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। प्रभु क्या करते हैं? लीला करते हैं। भगवान आपको देना होगा तो लीला कराएगा, लीला करवा के ही न देता। अचानक तो आपके घर में जाके छप्पड़ फाड़ के नहीं दे देगा, कोई आपको जरिया बना देगा, वो लीला ही है। कुछ ऐसा करवाएगा आपसे ना कि आप दंग रह जाइएगा। जैसे कि अभी देखिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगी, कल जा रहे थे तो एक लेडीज रास्ते में मिली, तो बोले हम कहे कि ड्यूटी मेरा लगा हुआ है। तो कहाँ ड्यूटी? हम कहे कि एक पीपल है और नीम है, शंकर जी बैठले हैं, वही जो ड्यूटी लगा है। तो बोलते कितना महीना मिला हुआ? सरकारी हवा, सरकारी नौकरी लगल हुआ है, कितना महीना मिला? तो हम बोले कि सरकार का है। मैंने क्या बोला? ये नौकरी सरकार का है और सरकार के सेना के सुरक्षित के लिए वहाँ बैठने की ड्यूटी लगा दी। तभी वो माता जी समझ नहीं रही हैं, बोले कि कितना महीना मिलता वह? हम कहे कि महीना चाहता थी तो लाखों लाख दे देते ना, नहीं तो आशीर्वाद तो दे ही रहे, रोज कुछ न कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते। हमारे जो भक्त जन हैं सुन रहे हैं, उसको भगवान ठीक कर रहे हैं। इससे बड़ा ड्यूटी क्या है कि भगवान, और उससे बड़ा फीस क्या है कि लोग ठीक हो रहे हैं, सबका भला हो रहा है। तब भी वो नहीं समझी, फिर हम आगे चल दिए, क्योंकि आगे समझाने की हमारे पास शक्ति नहीं थी और टाइम भी नहीं था। तो ड्यूटी लगती है, जैसे आपको घर में ड्यूटी लगी है कि खाना बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। माँ का क्या ड्यूटी होता है? अपने बच्चे को पढ़ा, खाना बनाइए। सबसे पहले क्या है कि खाना जो होता है ना, बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है? पहले भी मैंने ये बात बताया है, ये घर की कमी से बच्चा नहीं पढ़ता। कोई भी कहता है ना कि बच्चा नहीं पढ़ता, वो घर के कमी से बच्चा नहीं पढ़ता। कारण ये है, जब औरत किचन में जाएगी ना तो इतना गुस्सा में जाती है ना, और वही बच्चे के अंदर चला जाता है और बच्चा वैसा ही होता है। कहते हैं ना कि अरे अभी जैसे माता जी अभी बोली, इनका बच्चा ठीक है लेकिन इनको पता नहीं है। अभी बोल रही है ना माता जी कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, तो कुछ दिन में इनका बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने नहीं कह दिया। और किसी को जरूर मन में आपको तुलना लगता होगा कि वो पढ़ रहा है, लगता है ना? लगता है कि नहीं? जवाब दीजिए। लगता है ना कि वो बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या होगा कि वो बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये आप एक रेकी के कारण भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज 25 साल से इस लाइन में हूँ और ये बहुत अंदर की बात आपको बता रही हूँ। अपने बच्चे को कभी मत कहिए कि नहीं पढ़ता है, ये हमेशा कहिए कि मेरा बच्चा पढ़ता है। नहीं तो निगेटिव जो है ना भावी हो जाता है, पॉजिटिव चीज भावी नहीं होगा। जो निगेटिव बातें होंगी वो भावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा। जैसे कहा जाता है, कोई पूछता है कि आपका बच्चा आपका पैर दबाता है, हम कहेंगे दोनों बच्चे पैर पकड़ लेते हैं, रोज दबाते हैं।
डेली दबाते हैं और ऐसा ही होता है। दोनों बच्चे आते हैं तो दोनों पैर दबाते हैं। कभी बच्चे के बारे में निगेटिव मत सोचिए कि मेरा बच्चा ऐसा खराब है या नहीं पढ़ता है, या आप लोग को बता रहे हैं, मन में है तो हमसे बोलिए, ठीक है, उसका उपाय होगा। लेकिन आप किसी से मत कहिए, कहीं और मत कहिए, याद रखिए इस बात को, कहीं और किसी से मत कहिए कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता, गलती से भी मत कहिए, क्योंकि ऐसा पावर आएगा ना कि आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। भगवान के सामने कह रहे हैं, जानते हैं हम। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव की जय।